आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे निवेशक की जिनकी कहानी सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ 5,000 रुपए के उधार से एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला की, जिन्हें दुनिया बिग बुल के नाम से जानती थी। और यकीन मानिए, उनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जरा सोचिए, सिर्फ 5,000 रुपए, वो भी उधार के। और इस छोटी सी रकम से सफर शुरू हुआ जो खत्म हुआ 57,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की संपत्ति पर। मतलब ये छलांग इतनी बड़ी है कि इस पर यकीन करना भी मुश्किल लगता है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो आखिर उनकी सफलता का पैमाना क्या था? देखिए, 3 दशकों तक उनका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR 46% था। 46%। अब इसे अंदाजे में रखने के लिए ये समझ लीजिए कि ये आंकड़ा वॉरेन बफेट जैसे दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों से भी कई ज्यादा है। सच में अविश्वसनीय। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर एक अकेले इंसान ने ये सब कर कैसे दिखाया? चलिए आज उनकी इस पूरी यात्रा और उनके तरीकों को जरा करीब से समझते हैं। देखते हैं कि वो क्या अलग करते थे। तो हर बड़ी कहानी की तरह इनकी कहानी की शुरुआत भी आप जानते हैं बहुत ही साधारण थी। स्टॉक मार्केट में उनके जो पहले कदम थे वो चुनौतियों और जबरदस्त हिम्मत से भरे हुए थे। हुआ ये कि उनके पिता जो एक टैक्स ऑफिसर थे, उन्होंने उन्हें पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा, देखो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पर पैसे नहीं। तो सोचिए राकेश झुनझुनवाला ने क्या किया। उन्होंने 18% जैसे भारी भरकम ब्याज पर पैसा उधार लिया। उनकी अपनी पूंजी तो सिर्फ 1 लाख रुपए थी, बाकी सब लीवरेज था। मतलब वो उधार के पैसे से अपने दांव का साइज कई गुना बढ़ा रहे थे। और उनकी पहली बड़ी जीत वो आई मधु दंडवते बजट के टाइम पर, जब उन्होंने मार्केट के खिलाफ जाकर एक बड़ा दांव खेला और इतना पैसा कमाया कि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए घर का पहला AC खरीदा। एक छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी शुरुआत। चलिए अब बात करते हैं उनकी जिंदगी के उस मोड़ की जिसने उनके सोचने का, उनके निवेश करने का पूरा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो दौर था जब उन्होंने भारतीय शेयर बाजार के सबसे बड़े तूफान का सामना किया था। साल था 1992। एक तरफ हर्षद मेहता बाजार को आसमान पर ले जा रहा था और दूसरी तरफ थे राकेश झुनझुनवाला, जो एक बैर यानी मंदड़िए की भूमिका में थे। वो बाजार को शॉर्ट कर रहे थे। अब शॉर्ट करने का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि वो इस बात पर दाव लगा रहे थे कि बाजार गिरेगा। आसान शब्दों में कहें तो वो बाजार के गिरने पर पैसा कमाना चाहते थे। और ये एक बहुत बड़ा जोखिम था और वो लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए। लेकिन इस अनुभव ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया जो शायद कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। उन्होंने महसूस किया कि असली दौलत मतलब जेनरेशनल वेल्थ बनाने के लिए एक ट्रेडर बनकर काम नहीं चलेगा। असली पैसा तो भारत की ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास करके एक लॉन्ग टर्म निवेशक बनकर ही कमाया जा सकता है। याद रखिए, ये 90 का दशक था। भारत की इकोनॉमी खुल रही थी और उन्हें इसमें सदी का सबसे बड़ा मौका दिखाई दिया। और बस यहीं से उनके एक ट्रेडर से एक निवेशक बनने का सफर असल में शुरू हुआ। तो ये तो थी उनकी कहानी, लेकिन कहानी से आगे बढ़कर अब जरा उन उसूलों को समझते हैं, उन सिद्धांतों को देखते हैं जो उनके हर निवेश के फैसले की नींव थे। आखिर उनकी सफलता का राज था क्या? देखिए, उनकी स्टॉक चुनने की जो प्रोसेस थी वो कमाल की और बहुत सीधी सादी थी। 5 कदम थे। पहला, कंपनी के लिए मौका यानी अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। दूसरा, स्टॉक का वैल्यूएशन अच्छा हो, महंगा ना हो। तीसरा, वो ऐसी स्मॉल कैप कंपनियां ढूंढते थे जिनमें आगे चलकर लार्ज कैप बनने का दम हो। चौथा, स्टॉक ऐसा हो कि जब जरूरत पड़े तो उससे आसानी से बाहर निकाला जा सके। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो सिर्फ उन्हीं बिजनेस में पैसा लगाते थे जिन्हें वो अच्छी तरह से समझते थे। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी का जो दिल था ना, वो था कंपाउंडिंग का सिद्धांत। अब ये क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है, आपकी कमाई पर भी कमाई होना। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह है। आप उसे पहाड़ से लुढ़काते हैं और वो नीचे आते आते लगातार बड़ा और बड़ा होता जाता है। वक्त के साथ ये जादू छोटी छोटी बचत को भी एक बहुत बड़ी दौलत में बदल सकता है। ये जो टेबल है, ये उन्होंने खुद अपनी एक प्रेजेंटेशन में दिखाई थी और ये कंपाउंडिंग की ताकत को इतने बढ़िया तरीके से दिखाती है। जरा देखिए, अगर कोई हर साल सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए
और उसे 25% का रिटर्न मिले तो 25 सालों में वो रकम 2,64,00,000 रुपए बन जाती है, सिर्फ 1 लाख हर साल से। यही है कंपाउंडिंग का असली मैजिक, और झुनझुनवाला इस मैजिक को शायद किसी से भी बेहतर समझते थे। देखो, सिद्धांत और बातें तो ठीक हैं, पर असली परीक्षा तो हमेशा बाजार में ही होती है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि उनके ये सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे काम आए, कहाँ उन्हें शानदार जीत मिली और कहाँ उन्हें एक बड़ी हार का भी सामना करना पड़ा। तो एक तरफ है टाइटन, एक ऐसी कंपनी जिसने उन्हें 600 गुना, जी है 600 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। ये नतीजा था उनके मैनेजमेंट और भारत की कंज्यूमर स्टोरी पर अटूट विश्वास का। और दूसरी तरफ है DHFL, जिसमें उन्होंने पूरे 210 करोड़ रुपए खो दिए। ये एक कड़वा सबक था कि जब कंपनी की गवर्नेंस में गड़बड़ हो तो बड़े से बड़ा निवेशक भी गलती कर सकता है। टाइटन की कहानी तो असल में धैर्य और विश्वास की एक मिसाल है। उन्होंने 90 के दशक में इसमें एक छोटी सी पोजीशन ली थी, लेकिन असली बड़ा दांव उन्होंने 2002 में कंपनी के नए मैनेजमेंट से मिलने के बाद लगाया। और फिर आया 2008 का वो भयानक दौर, जब स्टॉक 60% तक टूट गया, लेकिन वो टिके रहे, हिले नहीं। और उनका यही विश्वास आखिरकार रंग लाया और टाइटन उनके करियर का सबसे सफल निवेश बना। उनके अपने शब्द ही साफ बताते हैं कि वो सिर्फ नंबर्स पर दांव नहीं लगाते थे, वो बिजनेस चलाने वाले लोगों की क्वालिटी और उनके विजन पर पैसा लगाते थे। जब वो टाइटन के मैनेजमेंट से मिले तो बस उन्हें कंपनी के भविष्य पर पूरा भरोसा हो गया। तो फिर सवाल उठता है कि DHFL में आखिर गड़बड़ क्या हुई? देखिए, वहां रेड फ्लैग्स की पूरी लिस्ट थी। फंड्स को शेल कंपनियों के जरिए घुमाया जा रहा था, पैसा परिवार की ही दूसरी कंपनियों में भेजा जा रहा था, कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ही बिगड़ा हुआ था। और ये एक बहुत बड़ा सबक है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को नज़रअंदाज करना कितना महंगा पड़ सकता है, यहाँ तक कि बिग बुल के लिए भी। और आखिर में चलिए उस इंसान और उनके तरीकों की उस जटिल और अक्सर विरोधाभासी, मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी सोच को समझते हैं, जो उन्हें इतना अनोखा बनाती थी। ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। देखिए, वो लोगों को क्या सलाह देते थे कि भाई रिस्क मैनेज करो, अपना 60% पैसा म्यूचुअल फंड में लगाओ, लेकिन वो खुद क्या करते थे? ठीक इसका उल्टा। उन्होंने हमेशा भारी लीवरेज यानी उधार के पैसे पर खेला और उनका पोर्टफोलियो सिर्फ गिने चुने स्टॉक्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड था। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है कि हमें उनसे क्या नहीं सीखना चाहिए। पहली चीज़, उनकी तरह इतना ज़्यादा लीवरेज लेना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। दूसरी, अपना सारा पैसा सिर्फ 2-3 स्टॉक में लगा देना बहुत ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, जो उन्होंने खुद भी मानी, वो थी अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना। सेहत किसी भी दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती है। तो हाँ, उनकी प्रतिभा से सीखिए, उसे समझिए, लेकिन उनके तरीकों की आंख बंद करके नकल करना खतरनाक हो सकता है। अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।